नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पर जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बढ़ते अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास इस प्रकार दे रखा है, किस काल में अरावली पर्वत श्रृंखला का गठन हुआ था। हमें बताना है कि कौन सा काल था जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला का गठन हुआ था, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर दे रखा है हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा, तो वो ऑप्शन होगा बी नंबर, प्री कैम्ब्रियन काल। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कौन सा, थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल कितना है। थार रेगिस्तान का अगर कुल क्षेत्रफल की बात करें तो वो कितना है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। अगर बात करें तो वो क्षेत्रफल कितना है, वो है 2,38,254 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऐसा ऑप्शन दिख रहा है कि ऑप्शन देखो यहाँ पर अगर मिल देखें तो 2,32,000 है, ये तो नहीं होगा। 2,38,254 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है 3 नंबर। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी मैदानी का भाग नहीं है। तो हमें बताना है कि कौन सा पूर्वी मैदानों का भाग नहीं है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर दे रखा है अजमेर, बूंदी, माउंट आबू और सिरोही। हमें बताना है कि पूर्वी मैदानी भाग का जो हिस्सा कौन सा इसमें नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो, अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कौन सा नहीं है, सी ऑप्शन, यानी कि माउंट आबू नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 4 नंबर। 4 नंबर कह रहा है झालावाड़ अवस्थित है। झालावाड़ कहाँ पर अवस्थित है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो झालावाड़ कहाँ पर है, बोराट के पठार पर, या मध्य माही मैदान में, हाड़ौती का पठार पर, या फिर चंबल बेसिन में। तो हमें बताना है कि कहाँ पर झालावाड़ अवस्थित है या झालावाड़ है। तो यहाँ ऑप्शन होगा सी, हाड़ौती के पठार पर। ठीक है, अगर बात करें तो हाड़ौती के पठार की, तो इसमें 4 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं, 4 ज़िले हैं। वो ज़िले कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर अगर बात करें तो सबसे पहले आएगा कौन सा, कोटा आएगा। ठीक है, कोटा, बूंदी, उसके बाद बारा। ठीक है, और एक कौन सा रह गया, झालावाड़। समझ गए, 4 ज़िले हैं इसमें। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कुछ इस प्रकार दे रखा है, थार का गड़ा किसे कहा जाता है। थार का गड़ा किसे कहा जाता है, तो थार का गड़ा किसे कहा जाता है, तो चांदन नलकूप को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 3 बार आयोजित होता है। अगर बात करें कौन सा मेला है जो वर्ष में 3 बार आयोजित होता है, भरतरी का मेला, डिग्गी कल्याण जी का मेला, सीताबाड़ी का मेला, या गींगा गवर का मेला। ठीक है, तो हमें बताना है कौन सा है जो 3 बार आयोजित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, डिग्गी कल्याण जी का मेला 3 बार आयोजित होता है। ठीक है, अगर बात करें कब कब होता है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो एक बार होता है श्रावण माह की अमावस्या को। ठीक है, अगर दूसरी बात करें तो वो होता है बैसाख पूर्णिमा को। और अगर तीसरी बात करें तो वो होता है भाद्रपद मास की एकादशी को। भाद्रपद मास की एकादशी। ये तीन बार आयोजित होता है साल में, और वो कौन सा मेला है, डिग्गी कल्याण जी का मेला है। ठीक है, समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, राजस्थान में 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन पतंग महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है। अगर बात करें पतंग महोत्सव की, तो वो कहाँ मनाया जाता है, तो जयपुर में मनाया जाता है। हालांकि कई जगह मनाया जाता है, लेकिन जयपुर का कहते हैं, जयपुर का जो पतंग महोत्सव है वो फेमस है। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पर अगर ऑप्शन हमारा होगा सी, यानी कि स, और वो होगा जयपुर।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 8 नंबर। राजस्थान राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? अगर आदिवासी समाज की बात करें राजस्थान में तो सबसे बड़ा मेला कौन सा है? बेणेश्वर मेला है। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर बढ़ता है ये? डूंगरपुर में। डूंगरपुर में बढ़ता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, फुलडोल महोत्सव किस संप्रदाय का महत्वपूर्ण उत्सव है? हमें बताना है कि फुलडोल महोत्सव है ना, वो कौन से संप्रदाय का महत्वपूर्ण उत्सव है, तो ये हमें बताना है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो राम स्नेही संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय या जसनाती संप्रदाय, कौन से संप्रदाय का है? तो वो है कौन से का? ए ऑप्शन अपना हो जाएगा राम स्नेही संप्रदाय का, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये कब बढ़ता है, अगर कब मनाया जाता है ये? तो ये फाल्गुन की शुक्ल पूर्णिमा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास दे रखा है, उपयुक्त युग्म सुमेलित कीजिए। हमें बताना है कि इधर तो दे रखा है क्या? देवता, और इधर देख रखा है मेला। कौन से देवता पे कौन सा मेला आयोजित होता है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो, अगर आपको पता होगा कि शीतला माता का जो है वो कहाँ पर बढ़ता है? जयपुर में। तो शीतला माता में क्या आएगा? चाकसू जयपुर आ जाएगा, ठीक है। आगे अगर बात करें तो यहाँ पर देखो जीण माता का दे रखा है। अगर आप देखोगे तो जीण माता का है। अगर जीण माता की बात करो तो वो कहाँ पर है? रेवासा सीकर में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डी में क्या आएगा? 1 नंबर आ जाएगा। यानी कि हमारे पास अब बचा जसनाथ और जम्बोजी, तो ये 2 बचे। तो अगर बात करें जसनाथ जी की तो ये वो है कतरिया सर बीकानेर में बढ़ता है, ठीक है। और जो जम्बोजी बच गया वो क्या हो गया? मुकाम हो गया नौका में, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्या कह रहा है? गोमती सागर पशु मेला आयोजित होता है। गोमती सागर पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो वो कहाँ पर होता है? झालरापाटन झालावाड़ में होता है। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार दे रखा है, राजस्थान के पर्यटन विभाग द्वारा अभानेरी महोत्सव किस माह में आयोजित किया जाता है? अभानेरी महोत्सव किस माह में आयोजित किया जाता है? तो वो कब किया जाता है? वो किया जाता है सितंबर अक्टूबर में। सितंबर अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2008 से। किसने की थी? राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 2008 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 13 नंबर। क्या कह रहा है? भर्तरी मेला राजस्थान में किस स्थान पर लगता है? भर्तरी का मेला जो राजस्थान में किस स्थान पर लगता है ये हमें बताना है। अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं? उदयपुर दे रखा है, सीकर, बूंदी और अलवर। कहाँ पर भर्तरी का मेला लगता है तो ये हमें बताना है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अलवर में लगता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है। क्या कह रहा है? सालासर बालाजी मेला किस महीने में होता है? अगर सालासर बालाजी के मेले की बात करें तो वो कब बढ़ता है? तो वो बढ़ता है चैत्र मास में। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें। आप सबों को समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर एक ऑप्शन नीचे चला गया। देखो यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, थोड़ा सा नीचे चला गया। क्या कह रहा है यहाँ पर? देवउठनी एकादशी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर अगर बात करें तो कौन सा कथन गलत होगा? तो यहाँ पर कथन कौन सा होगा? तो यहाँ पर देखो, इस दिन चतुर्मास अवधि समाप्त होती है। बिल्कुल सही बात है, समाप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं। बिल्कुल सही बात है। इस दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न होता है। बिल्कुल सही बात है ये भी। इसका मतलब क्या हुआ? जो गलत बात है या जो गलत है वो क्या है? जो हमारा चौथा ऑप्शन होगा वो होगा। चौथा ऑप्शन की बात करें तो चौथा ऑप्शन कौन सा है? तो वो दे रखा है, यह दिन आषाढ़ शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। बिल्कुल गलत बात है, यह दिन आषाढ़ शुक्ल एकादशी को नहीं मनाया जाता, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा कौन सा? डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, निम्न में से किस महीनों में भारतीय परंपरा अनुसार बसंत ऋतु मनाई जाती है?
तो अगर बसंत ऋतु की बात करें तो वो कौन से महीने में मनाई जाती है? तो मनाई जाती है क्या मार्च अप्रैल, जुलाई अगस्त, मई जून या जनवरी फरवरी? कौन से महीने में मनाई जाती है? तो वो मनाई जाती है मार्च अप्रैल। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास कुछ इस प्रकार से, सांझी त्यौहार किससे संबंधित है? अगर सांझी त्यौहार की बात करें तो वो किससे संबंधित है? नवविवाहितों से, किशोर बच्चों से, या महिलाओं और लड़कियों से, या स्कूल से? सांझी की बात करें तो वो किनसे संबंधित है? तो वो है महिलाओं से, महिलाओं और लड़कियों से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात चढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 18 नंबर। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत अंत किससे होता है? ये हमें बताना है। अगर अंत की बात करें तो वो किससे होता है? गणगौर से होता है। ऑप्शन अपना डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार दे रखा है, गुड़ला का त्यौहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? अगर गुड़ला त्यौहार की बात करें तो ये कब किसकी स्मृति में मनाया जाता है? राव सातलदेव, उल्गू खां, मल्लुक खां या गुड़ले खां? किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है राव सातलदेव के स्मृति में। ठीक है, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा स्थित है? तो वो कौन सी झील है? तो वो है कौन सी? पिछोला झील। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। पिछोला झील कहाँ पर है? उदयपुर में। पिछोला झील उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है 21 नंबर, लोकसभा में राजस्थान में कितनी, देखो लोकसभा में राजस्थान से कितनी सीटें हैं? अगर राजस्थान से सीटों की बात करें तो वो कितनी है? 20, 27, 25 या 29? कौन कितनी सीटें हैं? तो यहाँ पर हमें पता है कितनी सीटें हैं, 25 सीटें हैं। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अगर सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो वो कौन सा जिला है? जयपुर जिला होगा। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सी है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी जयपुर जिला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, सिरोही जिला के संभाग में स्थित है? किस संभाग में स्थित है सिरोही जिला? तो सिरोही जिला किस संभाग में स्थित है? तो वो संभाग में स्थित है वो कौन सा होगा? पाली होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर डी ऑप्शन आएगा वो होगा पाली, पाली होगा। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अच्छा इतने ही है। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। ठीक है, चैनल लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे जो पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।